गौरव चल, अब अंदर चल, सोएगा नहीं क्या? मिसेज थापर बालकनी पे खड़े अपने बेटे के पास आकर बोली। बस मम्मी, थोड़ी देर में आता हूं, आप चलो। गौरव ने पीछे मुड़कर कहा, देख वहां आसमान में वो जरा भी खुश नहीं होंगे तुझे इस उदासी की हालत में देखकर। मिसेस थापर अपने बेटे को आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोली, मम्मी एक बात बताओ, पापा का यूं चले जाना, वो भी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने उनकी पेंशन बनवाने के लिए भी हमें कितना परेशान किया, यहां तक कि न चाहते हुए भी हमें रिश्वत देनी पड़ी। क्या आपको कभी बुरा नहीं लगता कि पापा ऐसे लोगों को सुकून देने के लिए हमें छोड़ के चले गए? गम और गुस्से का घोल लेके गौरव ने अपने चेहरे पे बिखेर दिया। पागल है तू, इतने दिन बाद घर आया है ना, इसीलिए बस तुझे उनकी यादों ने घेर लिया है। चल अब अंदर चल, परेशान मत हो। मिसेस थापर गौरव को समझाते हुए बोली, नहीं मां, सिर्फ यादों की बात नहीं है, सच में आज यहां बालकनी से खड़े होकर जब इस दुनिया को देखता हूं ना, तो पाता हूं कि इन सबने तो अपने अपने घर की बत्तियां बंद कर ली और जाकर सो गए, लेकिन इस घर की बत्ती अब तक क्यों जल रही है, इसकी किसी को परवाह नहीं है। अपनी मां की तरफ देखते हुए मायूस गौरव बोला, अच्छा बेटा एक बात बता, अगर कोई चिराग जलेगा ही नहीं तो रोशनी कैसे होगी? और तेरे पापा शहीद सिर्फ उनके लिए नहीं हुए। माना कि इस घर की बत्ती अभी तक जल रही है, पर बत्ती तो इस घर की भी बुझती है, और इसी के लिए तेरे पापा और उनके जैसे तमाम शहीदों ने कुर्बानियां दी है। मिसेस थापर अपने बेटे को समझाते हुए बोली, पता नहीं मम्मी आपने कैसे समझौता कर लिया, पर मैं जब भी यहां आता हूं मुझे इस दुनिया से नफरत सी होती है। झल्लाते हुए गौरव ने अपनी मां से कहा, समझौता? समझौता नहीं है ये बेटा। गौरव को शांत करते हुए मिसेस थापर बोली, रहने दो मम्मी, मैं सोने जा रहा हूं, आप भी जाके सो जाओ। ये बोलते हुए गौरव अपने कमरे की तरफ चला गया। बेटा सुन तो, कहते हुए मिसेस थापर चुप हो गई और उसी बालकनी पे खड़ी होकर आसमान की ओर निहारने लगी। अगली सुबह, गौरव बेटा बेटा उठना, चलना बेटा, टहलने चलते हैं। अपने बेटे गौरव को उठाते हुए मिसेस थापर बोली, आप चली जाओ मम्मी, मेरा मन नहीं है। गौरव नींद में ही मना करते हुए बोला, ठीक है बेटा, मुझे तो अब आदत है हर जगह अकेले ही जाने की। उदास मन से मिसेस थापर ने कहा, ओहो मम्मी आप भी ना, चलो अच्छा मैं बस 5 मिनट में आता हूं वॉशरूम से। बिस्तर से उठते हुए गौरव बोला। 5 मिनट बाद, ये क्या, ये तो पापा का जॉगिंग सूट है ना? अपनी मम्मी की तरफ गौरव देखते हुए बोला, हाँ मुझे लगा तू तो लाया नहीं होगा इसीलिए। मिसेस थापर अपने बेटे गौरव से बोली, ठीक है आप वाटर बॉटल ले लो, मैं अभी आता हूं रेडी होकर। ये कहते हुए गौरव बाथरूम की तरफ चला गया। घर से थोड़ी दूर बाहर निकलकर, अरे मम्मी ये क्या, नई सड़क बनी है, पहले तो टूटी पड़ी थी। अपनी मां के साथ चलते हुए गौरव ने कहा, हाँ बेटा कुछ ही महीने हुए हैं इसे बने, और पता है इस सड़क की सबसे खास बात क्या है? मिसेस थापर बोली, क्या मम्मी? बड़ी उत्सुकता से गौरव ने पूछा। इस सड़क पर जब भी मैं चलती हूं ना, तो लगता है तेरे पापा भी साथ साथ चल रहे हैं। मिसेस थापर जवाब देते हुए बोली, ऐसा क्यों मम्मी? उसी उत्सुकता से फिर से गौरव ने पूछा। उधर देख, सड़क के किनारे लगे एक बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए मिसेस थापर बोली, लेफ्टिनेंट रविकांत थापर मार्क। मन में पढ़ते हुए गौरव के चेहरे पे एक मंद मुस्कान थी और दिल में खुशी का गुब्बार, क्योंकि अब शायद गौरव को अपनी मां से पूछे बीती रात सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।